अनन्या, अनन्या, आलेख, यस सर। लास्ट क्लास वाला कर लिया काम? यस सर किया है। रुचिका, रुचिका, मुस्कान, बच्चे सारा काम हो चुका है? मुस्कान यस सर। कर लिया था बच्चे? चलो अब एक बारी है ना, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे। 9.2 जो है वो कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। उसके लिए कुछ चीजें हमें याद रहनी चाहिए, जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अंजलि बच्चे वीडियो बन रही है ना? चलो, हाँ जी सर। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है आपका? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इस चीजों का यूज आएगा यहाँ पे। अब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आएगी, तो अगर मैं ये इस चीज को राइट साइड ले जाऊं, लेफ्ट साइड, 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ इम्प्लाइज कि साइन क्यूब थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब इसी तरह कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास? कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाय 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस क्यूब थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। इसमें बच्चे 11 क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज में, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही खत्म होंगे उसके 20 मिनट्स बाद दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, फॉर्मूले क्लियर है? रितिका? यस सर। ठीक है, अखिलेश बच्चे फॉर्मूले क्लियर थे? यस सर। क्या होता है अनन्या? यस सर। बच्चे एक बार ना स्क्रीनशॉट्स ले लेना उनका, जो सारे बच्चे हैं जो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके अब सर। ये क्या होता है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कैसे करने हैं वो देखो। मैं इसमें से 5-6 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो डिस्कस कर रहा हूँ 11 में से। जैसे आपको प्रूव करना है साइन 5x इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 5 साइन x माइनस 20 साइन क्यूब x प्लस 16 इंटू साइन रेज टू 5x, साइन रेज टू 5x। ठीक है, साइन 5x इज इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करोगे वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, अब साइन 5x को किसकी टर्म्स में लिखना है? साइन x की टर्म। साइन 5x को किसकी टर्म्स में लिखना है? साइन x की टर्म। अब दो तरीके हैं इसके लिखने के, करने के। एक तरीका मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ कि जिसमें थोड़ी सी ट्रिक है। जैसे मैंने साइन 5x है तो मैंने किया प्लस साइन x माइनस साइन। किसी को दिक्कत तो नहीं है? प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अभी ट्रिक कर रहा हूँ, दूसरी बार ट्रिक नहीं करूंगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी कितना हो गया? 5x प्लस एक्स। 6x बाई 2 कितना होता है? 3x। कॉस 2x माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे सारे आंसर जो है वो किसकी टर्म्स में? साइन एक्स की टर्म्स में। तो साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये होता है। कॉस 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता है माइनस साइन एक्स। ये अब खाली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। 2 इंटू अंदर ब्रैकेट में कितना आया? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। नेक्स्ट आया माइनस 6 साइन क्यूब एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? प्लस
8 साइन रेज टू 5 एक्स माइनस साइन एक्स, खाली मल्टीप्लीकेशन की, 6 साइन एक्स माइनस 2 4 द 8 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 6 द 12 साइन क्यूब एक्स और प्लस 2 8 द 16 साइन रेज टू 5 एक्स माइनस साइन। मेरे को नहीं लगता अभी तक डाउट है कोई। 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो गया 5 साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये हो गया 20 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और ये आ गया प्लस 16 रेज टू साइन 5। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए बच्चे। इसमें किसी को डाउट है? ये कहता है बिंदिया, बच्चे डाउट है? सर हाँ बोलो। सर हम कैसे ऐसे कर सकते हैं कि sin 5x तो हम sin 3x plus 2x करते हैं? बच्चे दूसरा तरीका वही बता रहा हूँ। देखो बच्चे, आप जो बोल रहे हो उस तरीके से कैसे करेंगे, साइन 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x। अब इसका फॉर्मूला ये होता है साइन 2x कॉस 3x प्लस कॉस 2x इंटू साइन 3x। सबको ये बात क्लियर होगी ना? अब साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है, कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, ठीक है, और cos 2x साइन की टर्म में लिखना जितना हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है, ये पूरी क्वांटिटी यहां से यहां तक जो मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये पूरी क्वांटिटी, दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ साइन। अब ये जो है क्वांटिटी, ये cos x की टर्म, अब इसको sin x की टर्म से लिखना है। बच्चे मैं छोटा छोटा लिख के दिखा रहा हूँ, 2 sin x, अंदर अगर हम cos x मल्टीप्लाई किया 4 cos रेज टू 4x, ठीक है, माइनस 3 cos स्क्वायर x, और आगे जो भी है साइन की टर्म्स में मैं उसको लिख नहीं रहा क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है। अब बच्चे cos की पावर 4x को साइन की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, cos की पावर 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल, और cos स्क्वायर x को आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट दिस इज अ लेंथी वे। ये जो आपने बोला था बच्चे, जिस बच्चे ने बोला बिंदिया शायद, तो उसमें बस ये लेंथी वे है और कोई तरीका वो नहीं है कि गलत नहीं है। ये बात सबको समझ आ गई बच्चे? दो Yes. तरीके से कैसे किया हमने। चेतन बच्चे बात समझ आई है? सर हमने अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करा था। बच्चे फिर लेट में क्यों ज्वाइन किया? सर वो शशि सर से कुछ बात कर रहे थे। बच्चे फिर आपको बोलना चाहिए ना, टाइम हो गया है। आप देख लेना पढ़ के, मैं वीडियो सेंड करूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है। सर ठीक है। और ये वाले फॉर्मूले जो है, ये साइन क्यूब थीटा का ये वाला फॉर्मूला और कॉस क्यूब थीटा का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। साइन क्यूब थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन आया, लेट सपोज ये आया 4 इंटू कॉस क्यूब 10 प्लस साइन क्यूब 20 is equals to 3 cos 10 प्लस साइन 20। मेरे हिसाब से शायद इस क्वेश्चन में, नंदनी शायद इस क्वेश्चन में करेक्शन थी क्या पिछले साल? यस थी ना? इसमें अगर कोई करेक्शन होगा तो देखेंगे। सर, मैंने सॉल्व करके देखा था, आंसर तो सही आ रहा था। आ रहा था, बस ठीक है। अब cos क्यूब थीटा का अभी हमने फॉर्मूला बोला था 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइड बाय कितना 4, वैल्यू डाल दो। और साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। थीटा की वैल्यू आपको 10 डालनी है, तो ये आ जाएगी, वैल्यूज डाल रहे हैं 4 इंटू 3 कॉस 10 प्लस कॉस 30 डिवाइड बाय 4 प्लस साइन क्यूब है 3 साइन 20 माइनस साइन 60 डिवाइड बाय 4,
ये सबको बात समझ आ गई, फॉर्मूले वाली बात समझ आ गई सबको? ठीक है, 4 से एलसीएम लिया, कट जाएगा 3 cos 10 प्लस cos 30 प्लस 3 sin 20 माइनस sin 60। sin 60 कितना, cos 30 कितना होता है और sin 60 कितना होता है? सेम होता है। cos 30 कितना, √3/2 और sin 60 कितना, √3/2 विद नेगेटिव साइन। तो बचा क्या आपके पास? 3 cos 20 और यहां से क्या बचा? 3 cos 10। कॉमन क्या आ गया? 3 cos 10 प्लस cos 20। ये बात सबको समझ आ गई बच्चे? सर 3 sin 20 था। 3 sin 20, 3 sin 20। कोई दिक्कत है और किसी को? कोई? चेतन, नो सर। ईशांक, समझ आया बच्चे? यस सर, आ गया। ऋतिक, ऋतिक, सर आ गया। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे करना है हमने। जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, इसके एग्जांपल्स भी जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे को आता है sin क्यूब x प्लस 2π/3, ठीक है, प्लस sin क्यूब 4π/3 प्लस इज इक्वल्स टू सर -3/4 sin। एक मिनट, हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन की लास्ट सेकंड लाइन में हाँ 3 sin 10 20 नहीं आना चाहिए? हाँ 3 sin 20 आना चाहिए बच्चे, ठीक है। और सर फिर नीचे वाली लाइन में 3 हटना चाहिए बीच में से। हाँ 3 हटना चाहिए, ठीक है। वो कैलकुलेशन जो भी रॉन्ग है वो आप चेक करके देख सकते हो बच्चे, ठीक है। चलो अब ये sin क्यूब x है और ये, ठीक है। अब sin क्यूब x का फॉर्मूला अभी ऊपर बताया था, ये होता है sin क्यूब। अब खाली वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, 1/4 3 sin x माइनस sin 3 है। दिक्कत तो नहीं किसी को? अब दूसरे वाले में लगेगा 3 sin x प्लस 2π/3 माइनस sin 3 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 2π/3 कितना होता है? 2π प्लस 3 sin 4π/3 प्लस x माइनस sin 3 इंटू 4π/3 कितना होता है? 4π प्लस 3x, ठीक है। ये सबको समझ आ गया बच्चे? ये किसी को डाउट तो नहीं है? अखिलेश, डाउट तो नहीं है बच्चे इसमें? नो सर। चलो अब ये देखते हैं हम, जो आंसर हमारे को ये आ गया 1/4, एक आ गई टर्म 3 sin x, मैं सबकी एक एक टर्म अलग कर रहा हूँ, ये वाली टर्म फिर ये वाली टर्म 3 sin x प्लस 2π/3, ठीक है। और एक आ गई 3 ये वाली टर्म, 3 sin 4π/3 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, माइनस sin 3x है, 2π प्लस थीटा, यहाँ पे क्या है? 2π प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट था 2π प्लस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन विल बी पॉजिटिव, माइनस पहले से था तो ये माइनस sin 3x ही है। ऐसे ही 4π प्लस 3x भी क्या आएगा? -3 sin 3x, क्योंकि ये 2π प्लस थीटा है, ये 4π प्लस थीटा है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ये। अब आंसर जो लेके आना है, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे 1/4 3 sin x और 3 कॉमन। अब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या होता है? 2 sin c प्लस d, c प्लस d कितना हो गया? x प्लस x 2x प्लस 2π/3 प्लस 4π/3 कितना होता है? 6π/3, 6π/3 कितना होता है? 2π, 2π/3 प्लस 4π/3 कितना होता है? 6π/3, दैट इज इक्वल टू 2π, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, cos c माइनस d/2 cos π/3 आएगा। x x कट जाएगा, 4π/3 माइनस 2π/3 इज 2π/3 डिवाइड बाय 2 इज π/3 माइनस 3 sin 3x। यहां तक बात सबको क्लियर है बच्चे?
ये कहता है बिंदिया, बच्चे क्लियर है? एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करना है? देखो बच्चे, साइन क्यू, ये फॉर्मूला तो समझ आ गया था, जो ये फॉर्मूला, ये सेकंड लाइन तो समझ आ गई थी इसकी। यस सर। अब जो पहली टर्म थी, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, ये पहली टर्म, ये पहली इन्होंने एक साथ लिखा यहाँ, ठीक है। और साइन 3x, ये भी आपका साइन 3x है, और ये भी आपका क्या है, साइन 3x। कैसे? साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 4 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ तक, उसके बाद ये आ गया साइन सी, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, मेरे पास ये आएगा साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 3, ठीक है। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू जो होती है ना बच्चे, हाफ होती है, हाफ से ये 2 कर, ठीक है। और साइन 180 प्लस एक्स जो होता है, वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, 180 प्लस एक्स। देखो बच्चे, इसमें साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, साइन विल बी नेगेटिव। तो आपका जो आंसर आएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन 3x। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया -3/4 साइन 3, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन, तभी जाके ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बच्चे क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन सबको? चेतन, यस सर, क्लियर है। कशिश, यस सर, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि हमारा एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, मेरे पास साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1/4 प्रूव करना। अब देखो बच्चे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको 1/2 2 साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स, या तो ये कर दो, नहीं तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब 2 साइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अगर देखा जाए तो साइन ए कॉस ए माइनस, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा, पाई बाय 3 कट गया, -2 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना आ गया, 2 पाई बाय 3 इंटू साइन एक्स। ये कॉस 2 पाई बाय 3 जो होता है, कॉस क्या होता है 120, कॉस 120 की वैल्यू 90 प्लस 30, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस विल बी नेगेटिव, माइनस साइन 30 दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब यहाँ पे आया आपका हाफ कॉस 2x माइनस हाफ कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है इसलिए मैंने उसे नेगेटिव को हटा दिया। अब एलसीएम लिया, आपका आया 1/2 और नीचे 2, मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 cos 2x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कितना, साइन 3x प्लस साइन ए माइनस बी कितना, नहीं सॉरी बीच में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 2 cos ए साइन बी। ये आया माइनस साइन ए माइनस बी साइन एक्स, 2 cos ए साइन बी, और यहाँ पे कितना, अच्छा साइन कितना आएगा बच्चे, 2 cos ए साइन एक्स आएगा ना, साइन माइनस एक्स। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, साइन 2 ए क्या है 2x, बी क्या है आपका x, तो ये कितना है साइन ए कॉस 2 cos ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस साइन एक्स। कोई गलती की है बच्चे, कोई बताएगा कि क्या गलती की है? कहीं पे गलती की थी हमने? सर +1/2 नहीं आना चाहिए? बिल्कुल +1/2 क्यों आना चाहिए, क्योंकि cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे आपका नेगेटिव ही रहना चाहिए था और नीचे आपका पॉजिटिव हो जाना चाहिए, नीचे आपका पॉजिटिव हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन 3x/4। अब साइन थीटा की वैल्यू जो रहती है वो किससे कम रहती है, लेस देन इक्वल्स टू 1 रहती है। तो साइन 3x/4 किससे कम रहेगा, 1/4 से कम रहेगा। ये बात समझ आ गई सबको? कोई डाउट है किसी को? सर एक बार रिपीट कर दो ये वाला।
अच्छा रिपीट कर दूं। देखो बच्चे साइन एक्स साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स साइन पाई, दूसरे तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया साइन एक्स साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। व्हाट इज साइन पाई बाय 3? √3/2 साइन एक्स 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये एलसीएम लिया तो आपका आया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स अपॉन 4। ये ऊपर वाली जो चीज होती है वो साइन 3x, नीचे क्या आ गया 4। साइन 3x वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है तो ये 1/4 से छोटा रहेगा। ये बात समझ आ गई बच्चे आप? यस सर। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 3rd नंबर का क्वेश्चन है, वो मैं ले रहा हूँ, नहीं एक 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज का। tan x प्लस tan पाई बाय 3 प्लस एक्स प्लस माइनस tan पाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 tan 3x। ये प्रूफ करना है आपको। कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज देखते हैं। tan x बच्चे इन tan वाले क्वेश्चंस में मैं एक बार बोल रहा हूं दोबारा से, 4th 5th 6th 7th कोई ट्रिक नहीं है, खाली फॉर्मूले पुट करने हैं। मैं इसलिए एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। tan पाई बाय 3 प्लस एक्स क्या होता है tan पाई बाय 3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 3 tan x, ठीक है, माइनस tan पाई बाय 3 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan पाई बाय 3 tan x। दिक्कत किसी को? फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये आ गया आपके पास tan x प्लस √3 प्लस tan x 1 माइनस √3 tan x। यहाँ पे आ गया √3 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस √3 tan x। दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं। tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, √3 प्लस tan x इंटू 1 प्लस √3 tan x। तीसरी टर्म आ गई आपके पास, सॉरी बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन। अब ये आ गया आपके पास √3 माइनस tan x इंटू 1 माइनस √3 tan x, ठीक है। अब खाली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना मैंने। देखते हैं tan x माइनस 3 tan क्यूब x, ठीक है, प्लस √3 प्लस tan x। कहीं पे गलती हो तो बोल देना क्योंकि इन क्वेश्चन में चांसेस होते हैं कि गलती हो जाए। tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x और यहाँ पे आया नेगेटिव √3 माइनस tan x माइनस 3 tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब नीचे तो है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब ये आ गया tan x। अब देखते हैं पहले क्या है tan x 3 tan x, ये हो गया और कोई तो नहीं है। tan x प्लस tan x प्लस 3 tan x 5 tan x 5 tan x और माइनस माइनस कितना हो गया 6 tan x 6 tan x प्लस 3 tan x 9 tan x, ठीक है। सबको क्लियर है ये 9 tan x। अब हम दूसरी टर्म ले रहे हैं क्यूब वाली 3 tan क्यूब x और क्या है हमारा कहीं पे नहीं माइनस 3 tan क्यूब, ठीक है। अब √3 अब tan स्क्वायर है वाली √3 tan स्क्वायर x माइनस ये जो है माइनस लग गया इसके साथ, ये कट गया खत्म। अब √3 माइनस √3 कट गया तो आपके पास और tan ये क्या होता है मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आप 3 ऊपर से कॉमन ले लो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। द आंसर इज 3 tan 3x। बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला था। ये बात सबको क्लियर है बच्चे? चेतन बच्चे क्लियर है? सम्यक
सम्यक, यस सर क्लियर। सुधांशु, चलो यस सर क्लियर अब है। चलो अब बच्चे मेरे हिसाब से ना इसमें थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले मैं हिंट दे रहा हूँ कि cos क्यूब x कैन बी रिटन एज 1/4 3 cos x प्लस cos 3x, ये लिख देना। और ये क्या था, sin क्यूब x को क्या लिख देना, 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। अब बच्चे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 20 से 25 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 20 से 9.2 एक्सरसाइज जो है, 9.2 एक्सरसाइज में से ऑड पार्ट्स 11 1 1 3 5 7 9 11, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। थोड़ा टाइम लगेगा, 20 से 20 to 25 मिनट दिए हैं आप। मैं 25 मिनट या 20 मिनट्स के बाद है ना क्लास स्टार्ट करूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। किसी को डाउट है तो बोलो। ईशान डाउट है? नो सर। अच्छा कशिश, सर हमें भी करनी है। नहीं है। आप बच्चे करनी है, अभी जो काम दिया है क्लास का वो करना है अभी, ठीक है। और अनन्या, यस सर। सर दोबारा बता दो। बच्चे अनन्या कौन सा, क्या बता दो बच्चे? क्या क्या करना है दोबारा बता दो। एक्सरसाइज वो 9.2 के आपने करने के लिए कहा है ना क्लास। बच्चे, एक्सरसाइज 9.2 के ऑड पार्ट्स करने हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हम 20 ओके मिनट्स बाद मिल रहे हैं, हम 20 मिनट्स बाद मिल रहे हैं। 20 मिनट्स के बाद मैं अभी 10 मिनट बाद डाल दूंगा क्लास की मीटिंग का टाइम। अभी जल्दी से मगर 6 क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू बच्चे। अंजलि बच्चे मेरे को वीडियो बाद में ही बना के भेजना, दोनों के इकट्ठे। सर आप कुछ कह रहे थे। कौन? अनन्या। अनन्या बच्चे, एक तो मेरे को है ना 10th चैप्टर कौन सा है, एक बार मेरे को फोन पे बात कर लेना है अभी 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 डायरेक्ट, ओके सर। ठीक है। मैं अभी कॉल कर लेना। थैंक यू बच्चे।